कक्षा 10 में जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, 11वां पाठ, उसमें क्या है, जैसे एक तो तुम लोग 10 में आए हो, है ना, तो ये मत सोचो कि कभी नहीं पढ़े हैं नहीं आएगा। मैं शुरू से बता रहा हूँ, तुम शुरू से सुनो, तुमको सब आएगा, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम बता दिया, मेरा नाम विश्वजीत है, क्या याद करने में 12 दिन लगेगा क्या? आज सुना आज आने लगा, तो उतना ही दिमाग लगा के सुनना है। मैंने आज ये बता दिया, तुम समझ गए तो समझ गए, ठीक है। तो उसको प्रेशर लेके मत सुना करो कोई चीज, एकदम नॉर्मल, से कोई कहानी नहीं सुनाई जाती कि हाँ ये चीज ऐसी थी तो तुमने याद कर लिया ऐसी थी, बस उतना ही सुनना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। अब देखो तुम जानते ही होगे, ये जो होता है ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त में जो ये रहता है बीच में पॉइंट, ये क्या है? केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। अब यहीं शुरू होती है कहानी। अभी सरल लग रहा है तो सब लोग ध्यान से देखोगे, और जैसे ही बात आगे बढ़ने लगती है तो हम पीछे छूटते जाते हैं। क्यों छूटते जाते हैं? क्योंकि जब सरल लगता है तो इग्नोर करते रहते हैं। तो शुरू से ध्यान सुनना है। इसका नाम क्या है? वृत्त। ये सबको पता रहेगा, ये तो नहीं भूल सकते। ये बीच में क्या नाम इसका? केंद्र। अब देखो दो छोटी बातें हैं, दोनों याद है, ऐसे बात बढ़ती जाएगी, बस ध्यान देते जाना हो गया। अगर हम केंद्र से एक सीधी लाइन इस लाइन पे मिला दे, जो गोली सी लाइन चारों तरफ इसमें मिला दे, ये क्या बन जाता है? त्रिज्या। ठीक है, इतना सब सुने भी होगी। और ये जो लाइन है चारों तरफ, ये क्या है? ये है परिधि। तुम लोग खुद ही तेज हो, है ना। इतनी चीज पता रहेगा, ये चारों तरफ है परिधि। अगर ये त्रिज्या पूरा बढ़ा दे, मतलब इधर भी रहे और ऐसे ऐसे इधर भी मिल जाए, मतलब दोनों तरफ मिल गया, क्या हो गया ये? व्यास। वेरी गुड। अगर कोई लाइन है जो परिधि को दो जगह टच कर रही है पर केंद्र से नहीं जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? ये जीवा है। समझ गए इतनी चीज? अगर इतनी चीज समझ गए तो आगे भी चीजें समझ में आएंगी। अगर इतनी चीज नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ पाओगे, फिर बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। जल्दी से रिवीजन कर लो। इस चित्र का मतलब क्या है? वृत्त। वृत्त है ना, बीच में क्या है? केंद्र। ये चारों तरफ जो लाइन है ये क्या है? परिधि। ये केंद्र से लेकर परिधि तक जो एक तरफ लाइन टच होती है क्या है? ये पूरी लाइन क्या है? वेरी गुड। और ये क्या है? जीवा। एक चीज और ध्यान देना है, देखो व्यास कोई भी हो सकता है, 20 केंद्र जाना चाहिए बस। ये भी क्या है? व्यास। ये भी क्या है? सब व्यास है। अगर केंद्र जा रहा है तो, जैसे त्रिज्या मैंने इधर बताया, इधर त्रिज्या नहीं है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? वैसे जीवा सिर्फ यहाँ नहीं रहती, ये भी क्या है? ये क्या है? कहीं भी मिल जाए, ये क्या है? जीवा। अगर यही जीवा केंद्र से चली गई तो क्या हो गया? तो व्यास हो गया। समझ गए? जितना कंफ्यूजन था ये सब कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए। वीडियो पे ध्यान मत दो, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, एकदम स्पेशली सुनते रहो इस सब चीज को, ठीक है। तो इसका कुछ फार्मूला भी होता है, और इसको दिखाने का तरीका भी होता है। जैसे कि तुम्हारा त्रिज्या, त्रिज्या किससे दिखाते हैं? आर से। व्यास को किससे दिखाते हैं? डी से। क्योंकि इंग्लिश में त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, रेडियस आर नाम पड़ गया। व्यास को इंग्लिश बोलते हैं डायमीटर, तो डी आ गया। समझ गए ना? तुमको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या, ये पूरा क्या है? व्यास। मतलब दो त्रिज्या मिला के एक व्यास बना रही है। समझ गए नहीं? मतलब अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना होगा? 10। अगर त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना होगा? 20। अगर त्रिज्या 15 है तो व्यास कितना होगा? 30। मतलब जितनी त्रिज्या होती है उसकी दुगुनी क्या होती है? व्यास। तो अब ये बहुत, जैसे एग्जाम्पल तो यही बात बताऊंगा तो तुम लोग हमेशा याद रखोगे। मैंने उन दो लड़कों को एग्जाम्पल लिया, अगर मैंने बोला जितना ये दौड़ेगा उसका दुगना ये दौड़ेगा, तो तुम हमेशा बताओगे कि हाँ वो 10 मीटर दौड़ेगा तो ये 20 दौड़ेगा, वो 20 दौड़ेगा तो 40 दौड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ जब पढ़ाई की बात आती फंस जाते हो। यहाँ मैंने क्या बोला? जितना आर रहेगा उसका दुगुना व्यास रहेगा, मतलब जितनी त्रिज्या रहेगी व्यास हमेशा क्या रहेगा? दुगुना। अगर त्रिज्या 20 है तो व्यास कितना होगा? सिंपल सी बात है कि नहीं? अभी सिंपल सी है, यही सिंपल बात आगे काम आएगी। लेकिन अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी। समझ गए ना? अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या 5, अगर व्यास 20 है तो त्रिज्या 10। मतलब व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या के लिए आधा कर देंगे, और त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास के लिए दुगना कर देंगे। सिंपल बात है, समझ गए ना? अब तुम ये भी बता दो, त्रिज्या बड़ी होती है कि व्यास? व्यास बड़ा होता है ना, तो जाहिर सी बात जब त्रिज्या दी होगी तो व्यास के लिए दुगना करेंगे तभी तो बड़ा होगा, आधा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो कॉमन सेंस से समझ लेना, एक जगह दुगनी करनी है, एक जगह आधा करना है। आधा कब करना, दुगना कब करना, कॉमन सेंस लगाओ कि त्रिज्या छोटी होती है व्यास बड़ा होता है। त्रिज्या अगर दिया है तो व्यास के लिए दुगना करेंगे तभी तो आएगा। इसका मतलब अगर त्रिज्या मान लो 11 दिया है तो व्यास कितना होगा? 22। सिंपल सी बात है। अब देखो सबका फार्मूला भी देख लो, क्योंकि तुम ये तो समझ गए त्रिज्या व्रिज्या पहले भी सुने होगे, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रफल आता है, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसमें सब कंफ्यूज भी रहते हो। लेकिन अभी ध्यान सुनना, तुमको डिफरेंस भी पता चलेगा चित्र से भी और फार्मूले से भी। सबसे पहले देखो, अभी मैंने बताया कि जो व्यास होता है ये दोगुना होता है किसका? त्रिज्या का। यही तो बताया अभी। इसका मतलब फार्मूला क्या बन गया? डी बराबर 2r। डी बराबर 2r बन गया ना? तो इस पे अगर जो दिया रहेगा तो अपना कर लेंगे। समझ गए? ये तो सरल है, इसमें इसको पहले से जानते भी होगे। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसे कहते हैं जानते हो? सब लोग इधर ध्यान दो। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जो चीज जितनी जगह घेरे वही उसका क्षेत्रफल है। समझ गए? जैसे आगे जिसमें बैठे हो तुम, ये
ये वाली पॉलिथीन, ये जितना जगह घेर है इसका क्षेत्रफल है, वो वाली उसका क्षेत्रफल है। ऐसे ये पूरा रूम जो है, हाल ये जो है, ये इसका क्षेत्रफल है। जो जितना जगह घेरे उसी का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल चित्र से भी समझ लो, चित्र से समझ लो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पूरा, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा ये। वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, या तो। अब तुम कहोगे सर इतनी चीजें ये कैसे याद रखें, ये याद करना बहुत आसान है। छोटी सी चीज अगर समझ लोगे तो याद रहेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग मात्रक के लिए परेशान ना हो। देखो, जो भी चीजें होती, जितनी राशियां होती हैं, वो तो वन डायमेंशनल होगी, या टू डायमेंशनल, या थ्री डायमेंशनल। जो जितने डायमेंशनल में रहेगा उसके सामने उतना ही पावर लगा रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, अभी नहीं समझ में आया होगा, समझो। आप कुछ समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए। एक बार जल्दी से तुम लोग बोल भी दो ताकि समझ में आए। ये क्या है, परिधि, परिधि। ये क्या है, ये क्या है, त्रिज्या। ये पूरा क्या है, व्यास। ये क्या है, जीवा। वेरी गुड। देखो, जिसको नापने के लिए हमको सिर्फ एक बार नापना पड़े, मतलब सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत हो, उसको बोलते हैं 1D। अगर मैंने बोला लंबाई नापो, अगर मान लो इसको मान लो लंबाई मानते हैं, ये मान लो चौड़ाई है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसकी लंबाई नापो, तो तुम लंबाई ऐसे नाप लोगे, एक बार ही तो नापना पड़ा। अगर मैं बोलूँ इसकी चौड़ाई नापो, तो तुम एक बार ऐसे नाप ली होगी, चौड़ाई निकल गई ना। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जिसको नापने के लिए एक डायमेंशन जरूरत होगी, मतलब एक बार नापे, उसको बोलते हैं 1D। जैसे मान लो हमको त्रिज्या नापनी है, देखो ये क्या है, 1D। जीवा भी क्या है, व्यास भी क्या है, परिधि भी क्या है। जिसको सीधा सीधा नापा जाए, मतलब सीधा सीधा इन द सेंस तुम्हारा ऐसा भी रहता तभी 1D होगा, ये गोल है तभी 1D है। समझ रहे हो, दूसरे बार नापने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो 1D है। और जितनी राशियां 1D के अंदर आती हैं, उनके मात्रक में कभी पावर नहीं लगा रहेगा, समझ गए। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा यहाँ से रामपुर गए तो कितना गए, तो क्या बताते हो, 15 किलोमीटर बताते हो ना। 15 किलोमीटर स्क्वायर तो नहीं बताते हो, क्यों, क्योंकि ये दूरी है। और दूरी हमेशा किसमें होती है, 1D में। ये भी सब दूरी है यार, ये छोटी सी चीज है, बात अलग है। तुम यहाँ से रामपुर चले जाओ तब भी दूरी है, यहाँ से दिल्ली चले जाओ तब भी दूरी ही है, यहाँ से अमेरिका चले जाओ तब भी क्या है, दूरी। मतलब दूरी किसमें आती है, 1D। कोई भी दूरी हो, उसका नाम अलग अलग है, जीवा, त्रिज्या, व्यास, परिधि, है सब दूरी ही। और इन सब का मात्रक पता है क्या होगा, इन सब का मात्रक सेंटीमीटर, या तो किलोमीटर, या तो मीटर, या तो मिलीमीटर, जो भी होगा, पर पावर नहीं लगा होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देखो किसे कहते हैं, जो जितनी जगह घेरे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, या कुछ जगह घेरा है कि नहीं घेरा है, तो ये जो जगह घेरा है, तो क्या सिर्फ लंबाई से घेरा है, क्या चौड़ाई से भी घेरा, मतलब इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी। जिसमें दो राशियां आ जाए वो 2D बन जाता है, समझ गए। जैसे क्षेत्रफल, इसीलिए पावर में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। एक चीज और तुमको बता दूं, इससे बहुत आसान हो जाता है मात्रक निकालना। अभी देखो, थोड़ा सा तुम लोग लग रहा होगा, अभी 5-10 मिनट और सुन लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो तुमको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए, जो राशियां 1D के अंदर आती हैं, उनके फार्मूले में भी एक राशि होगी, और मात्रक में भी पावर नहीं होगा, मतलब सिर्फ सिंपल लिखा रहेगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। और जो चीज 2D होती है, उनके मात्रक में देखो कितना पावर आया है, 2 आया है ना। वो फार्मूले में कितना पावर आया, 2, और मात्रक में कितना पावर आया, 2। तो ऐसा तुम कंफ्यूज, जैसे तुम मान लो गए एग्जाम में, और तुमको दो चीज में कंफ्यूज हो गए, कि पाई आर स्क्वायर था कि पाई आर क्यूब था। हो सकता है तुम कंफ्यूज भी हो सकता है ना। अब तुमको मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर ने क्या बताया था। क्षेत्रफल क्या होता है, 2D। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका मतलब पावर क्या रहेगा, स्क्वायर। ये तो गलती से भी नहीं हो सकता, समझ गए ना। अगर हम ये कैटेगराइज कर लें कि 1D में यही आता है, 2D में यही आता है, 3D में यही आता है, तो हम कभी भी मात्रक में और फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ गए मेरी बात। और तुमको पता है, तुमने आयतन नाम सुना, आयतन, आयतन। हाँ, आयतन किसमें होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। हाँ, जैसे मान लो तुम शूज खरीदने जाते हो, जूता खरीदने जाते हो, जूता जब खरीदते हो, उसका जो डिब्बा होता है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, तभी तो कुछ रखा हुआ है। अगर अगर जिस किसी भी चीज में आयतन होगा, तभी उसमें कोई चीज रखी जा सकती है। जैसे मान लो तुम दूध लेने गए डेयरी पे, तुम कोई मान लो बर्तन लेके गए, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तभी तो कुछ आ रहा है। अगर तुम समतल चीज कोई लेके जाओगे और दूध उसमें रख दिए, तो दूध क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, पर ऊंचाई नहीं है। तो लंबाई, चौड़ाई तो चाहिए ही, ऊंचाई भी चाहिए। और जैसे ही किसी भी चीज में तीनों राशियां आ जाती है, तो क्या बन जाता है, 3D। आयतन बन जाता है, क्या बन जाता है, 3D। इसका मतलब इसके फार्मूले भी पावर में कितना रहेगा, 3। हाँ, क्यूब रहेगा। और मात्रक में भी क्या रहेगा, क्यूब। अगर मान लो पावर में 3 नहीं है, तो 3 राशियां होंगी अलग अलग, वो बाद में आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल कोई, अच्छा तुम लोग वृत्त और गोला मंत्र जानते हो कि नहीं। वृत्त पता है क्या होता है, जो हाथ में चूड़ी, कंगन ये सब पहने रहते हैं, ये वृत्त है ना, समझ रहे हो। और जो वो है, गेंद है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सब क्या है, गोला, समझ रहे हो। तो वृत्त क्या है, छल्ला है, समझो। और छल्ला में आयतन नहीं होता। छल्ला में आयतन कहाँ से होगा, तुम कोई तार लेके आओ और तार को ऐसे मोड़ दो, मोड़ दिए, मोड़ के नीचे रख दो, क्या उसमें पानी भर दोगे, क्या नहीं भरा पाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ क्षेत्रफल है। इसका मतलब वृत्त में क्या होता है, क्षेत्रफल। और मात्रा, ओ फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, या किलोमीटर स्क्वायर, या मान लो मिलीमीटर भी आ गया, क्या रहेगा, स्क्वायर। इसमें से कोई एक आएगा, समझ गए।
अब ये सब सारी चीजों का मात्रक क्या होगा? परिधि का, दूरी का, व्यास का, त्रिज्या का, जीवा का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। पर पावर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होता है? 1D। इसमें 2 पावर आ रहा है क्योंकि ये क्या है? 2D। तो क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है? अब बात आया क्षेत्रफल कैसा भी हो, यहाँ लिखा रहेगा इसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल, है ना, ये सब लिखा रहेगा। कुछ भी लिखा, तुमसे क्या लेना देना? तुमको इतना पता है तो क्षेत्रफल ही ना। क्षेत्रफल है तो क्या, ये याद रहना चाहिए। एक साथ सब लोग बोलो, क्षेत्रफल क्या है? ये सब क्या है? 1D। अब बात आती है, तुम लोग सुनोगे त्रिज्यखंड, अगर पढ़े होगे तो सुनोगे त्रिज्यखंड, और एक सुनोगे वृत्तखंड। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पहले चित्र समझो। देखो ये हो गया एक चित्र, एक गोल, एक वृत्त, ये हो गया दूसरा वृत्त। अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अगर अंतर समझ गए, ये वाला चैप्टर खत्म है, क्योंकि यही कंफ्यूजन है। देखो यहाँ से जो एक लाइन हम लोग खींचते हैं, ये क्या है? इधर भी खींच दी, ये भी क्या है? ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या से अगर बना है तो समझ जाना उसका नाम क्या रहेगा? त्रिज्यखंड। समझ गए? अच्छा तुम ये बताए थे, ये क्या था? जीवा। ये क्या है? जीवा से अगर कोई चीज, मतलब वृत्त अगर 2 टुकड़ों में टूट रहा है, कोई चीज नहीं वृत्त, तो इसका नाम क्या पड़ा? वृत्त खंड। समझ गए? अब कंफ्यूज नहीं होना। त्रिज्या से अगर बना है तो त्रिज्यखंड, जीवा से बना है तो। अच्छा कोई चीज जब 2 टुकड़ों में टूटेगी, मान लो यहाँ वृत्त टूट रहा है 2 टुकड़ों में, और खंड बोलते हैं। खंड मतलब क्या होता है? टूटना ही तो होता है, खंड मतलब टूटना। अगर कोई चीज 2 टुकड़ों में टूटेगी, जरूरी थोड़ी बराबर बराबर टूटे, हो सकता है कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। अच्छा बताओ, ये जो अंदर है, ये छोटा है कि ऊपर वाला? नीचे वाला छोटा है। वेरी गुड। तो नीचे वाले का नाम क्या पड़ गया? लघु। लघु त्रिज्यखंड। और ऊपर वाला क्या है? बड़ा। तो नाम क्या पड़ गया? दीर्घ त्रिज्यखंड। देखो इतना इजी है क्योंकि समझ में आना चाहिए। ये लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका नाम लघु क्यों पड़ा? क्योंकि छोटा है। इसका दीर्घ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बड़ा है। और त्रिज्यखंड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि त्रिज्या से अंतर आ रहा है। हाँ, त्रिज्या की वजह से टूट रहा है। यहाँ आ जाओ, ये देखो जीवा बीच में की है, तो इसका भी 2 भाग हुआ कि नहीं? एक वो जो नीचे कलर किए हैं, एक ये। अब बताओ छोटा कौन है, ऊपर वाला नीचे वाला? इसका नाम पड़ा लघु वृत्तखंड। अब त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्यखंड ये था। इसका नाम क्या पड़ा? लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाले क्या नाम पड़ा? हाँ, दीर्घ वृत्तखंड। वेरी गुड। अब त्रिज्य का नाम कोई नहीं लेगा। त्रिज्यखंड कहाँ आएगी? जब त्रिज्या से बनेगा। यहाँ ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है। ये छोटा है लघु, वो बड़ा है तो दीर्घ। अब चारों का फार्मूला भी होगा। अब फार्मूला कैसे याद रहेगा वो तो मैं बताऊंगा ना, तुम बस ध्यान से देखो। चलो ये समझ गए। अब फार्मूला पे फोकस करो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फार्मूला, समझेंगे इसका। ये मान लो थीटा है, इसका नाम क्या था पता था? लघु लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 1D होता है 2D? 2D याद रहना चाहिए, एकदम रट लो। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझते चलो, टाइम दूंगा। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, अब इतना याद रखना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका मतलब जो नीचे चारों सूत्र आने वाले हैं, उसमें पाई आर स्क्वायर तो आएगा, ये फिक्स है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्यों आएगा ये भी बता रहा हूँ। तभी यहीं लगे हाथ याद भी हो जाना चाहिए। इसका याद हुआ कि नहीं सब? अब इसका ध्यान से देखो, आ जाएगा। तुमको एक चीज पता है, वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360। चांदा देखे हो? चांदा कितने डिग्री का होता है? 180। एक चांदा और नीचे लगा दो, गोला बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा नहीं? अगर एक चांदा के नीचे दूसरा वाला चांदा लगा दो, पूरा वृत्त बन जाता है। जब एक चांदा 180 डिग्री का है तो 2 चांदा कितने हो जाएगा? मतलब पूरा वृत्त कितना होता है? याद रहेगा ये? ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यही पाई आर स्क्वायर लिखो। ये जितना कोण रहेगा थीटा बटे, अब 360 क्यों आया पता है? क्योंकि वृत्त का पूरा कितने कोण का होता है वृत्त? 360, इसलिए क्या आया 360। अब देखो इसमें इसमें क्या अंतर, थोड़ा ध्यान से देख लो। सेम है, बस थीटा बटे 360 लिखा है कि ना। लेकिन हम लोग इधर मात्रक भी देख रहे हैं। इसका मात्रक क्या होगा बता सकते हो? क्यों? फिर वही बात, देखो ये लोग सब बता रहे हैं क्योंकि समझे हैं। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो इससे लेना देना नहीं ना। यहाँ क्या लिखा? यहाँ चाइनीज में कुछ लिखा, हमसे मतलब नहीं है। हमको चाहे पढ़ना भी ना आता हो, यहाँ क्षेत्रफल लिखा कि नहीं लिखा है? अगर ये क्षेत्रफल का मात्रक ये था, इस भी क्षेत्रफल का मात्रक यही सब होगा। मतलब जो ऊपर लिखा यही सब, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं तुम? तो इसका मतलब अगर एक बार हम समझ ले क्षेत्रफल का मात्रक, आप चाहे जो क्षेत्रफल आ जाए हमको वही लिखना है। समझ गए? फार्मूला दोनों याद है? हुआ? अब इसका आता है, इसका दीर्घ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है कि नहीं है? इसका फार्मूला देखो कैसे आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, इसका मतलब ये तो आएगा ही, पाई आर स्क्वायर आएगा इनटू। अब यहाँ क्या आएगा समझो, ध्यान से समझना, समझा रहा हूँ, आगे आगे नहीं बताना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? सेम सेम है कि नहीं ये सब? अब यहाँ क्या आएगा समझो, देखो नीचे तो 360 ही आएगा, क्यों? क्योंकि पूरा कितने अंश का होता है? 360। अब ऊपर पता है क्या आएगा? देखो जैसे हम इसका निकाल रहे थे, इसका एंगल देख रहे थे, अब इसका देखेंगे ना एंगल कि ऊपर कितना बन रहा है। अगर मैं बोलूंगा ये पूरी लंबाई 10 मीटर है, तुम लोग जवाब देना आराम से समझ के। ये पूरी लंबाई कितनी है? 10। अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना होगा? 8 मीटर। देखो कितने होशियार बच्चे हो, बता दिए ना।
8 कहां से आया? 10 में से 2 घटाने पे क्या आया? 8। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। आप सुनो, अगर ये पूरा 360 है, मान लो क्या होता ही है, पूरा कितना है? 360। ये जो छोटा सा है, अगर ये 60 हो तो पीछे वाला कितना होगा? 300 होगा ना। देखो कितनी आसानी से बता रहे हो। 300 कैसे आया? 360 में से 60 गया तो क्या बचा? 300। इसका मतलब 360 में से यहाँ जो भी रहेगा उसको घटा देंगे, थीटा घटा देंगे। समझ गए? अब तीनों फार्मूला में देख लो क्या क्या छोटा छोटा अंतर है बस। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। लघु का छोटा फार्मूला, दीर्घ का थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो ट्रिक से याद रखना। तीनों फार्मूला ध्यान से देख लो, समझ में आ रहा है? फार्मूला याद रहना चाहिए। अब हम करेंगे किसका? वृत्तखंड। ये कौन सा वृत्तखंड है? लघु की दीर्घ? ये लघु है कि दीर्घ? लघु है, क्योंकि क्या है? छोटा। तो इसका फार्मूला चलो लिखते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसका, अच्छा इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक तुम लोग ये बोल सकते हो कि ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्या है? तो जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। समझ लेना, मुझे ऐसे जवाब नहीं चाहिए कि उसे बताओ, तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो। इतनी देर जो समझा रहा हूँ, सब क्षेत्रफल है ना, तो वही मात्रक होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड बना कैसे पता है? ध्यान से देखोगे, ये यहीं से बना है। पहले ये ऐसे था, ये पूरा तो यही था ना। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से खींच दूं, ये नीचे बचेगा नहीं। इसका मतलब इसमें भी ये वाला फार्मूला आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड है कि नहीं? ये, लेकिन उसी मैंने यहाँ लाइन खींच दी। ये लघु त्रिज्यखंड का ही छोटा सा क्या है? भाग है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ भी आएगा। तो एक बार तो यही लिख दो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये वाला यहाँ आ गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। माइनस, फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोल दूं ये इतना पूरा मान लो 20 मीटर स्क्वायर है, मान लो इतना 5 मीटर स्क्वायर है, तो ये कितना होगा? 15 होगा। देखो यहाँ पे बता दी, यही सेम चीज यहाँ पे तो करना है। हमको पता है ये पूरा कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये पूरा इतना ही तो होगा। अगर हम इतने पूरे में ये जो सादा दिख रहा है इसको घटा देते, यही बचेगा नहीं बचेगा? लेकिन इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू पता कितनी होती है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पूरे में इसी को घटा दो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मात्रक क्या होगा? वही होगा। क्यों, क्या है ये? क्षेत्रफल 1D होता है कि 2D? 2D। एकदम रटे रहो, बार बार देखो, इसीलिए पूछता हूँ, बोलते बोलते आने चाहिए। कोई कहीं पूछे, देखो ये 2D 1D का कांसेप्ट पहले नहीं जानते हो, आज आज पहला दिन बताया जा रहा है, तुमको समझ में आया कि हाँ 1D 2D 3D ना, और जो मुश्किल चीजें आसान हो सकती है, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या? दीर्घ। ये, इसका क्या नाम है बताओ? दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो ध्यान से, इसका भी देखना कैसे फार्मूला निकल रहा है। मैं जिसको साइड थोड़ा समझाता, क्यों मिक्स हो गया। देखो ध्यान से, अगर मुझे इसका निकालना है, नॉर्मल समझो, जैसे बाजार जाते हो सामान लेने, तुम 100 के नोट देते हो, 20 का सामान लेते हो तो 80 वापस भी तो लेते हो। तो जितना काम है कुछ ना कुछ घटाएंगे तभी तो आएगा। हमको पूरे का मालूम है, कितना होता है। देखो ये पूरे का है ना, इसको इसको कंपेरिजन करो। इतने का मालूम है कितना? पाई आर स्क्वायर। अगर इतने में ये सादा वाला घटा दें, सादा वाला, तो यही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब हमको इसमें कुछ घटाना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर माइनस पूरे में हम कितना घटाएं? छोटा वाला। और छोटे वाला क्या नाम था? इसको, हाँ, पाई आर स्क्वायर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा दिए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका भी मात्रक वही होगा, इसका भी मात्रक वही होगा। अगर मैं ऐसे एग्जांपल तौर समझाऊं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो पूरे वृत्त की वैल्यू है, मान लो 15 है ना। ये जो लघु है, लघु 15 मीटर स्क्वायर है, और जो लघु वृत्तखंड है इसकी वैल्यू मान लो है 5 मीटर स्क्वायर। ये दीर्घ कितना आएगा? 10। सिंपल बात है कि नहीं? वही किया गया। पूरे की वैल्यू कितनी थी? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वाला घटा दिया, क्या आ गया? दीर्घ वाला। अब यहाँ देखो, ये है सबका मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसी से ये बना, इसी से ये बना, इसी से ये बना है, और इसी से ये बना है। समझ गए? इसको ध्यान से देख लो, तो समझ में आया कि नहीं? इसको लिख लो, जल्दी लिखो। सबका मात्रक वही होगा, क्योंकि सब क्या है? सब क्षेत्रफल है, सब 2D है। देखो कुछ भी दिया हो, एक चीज तुम्हारा माइंड सेट रहना चाहिए, अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही फार्मूला लगेगा जो फार्मूला पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि तुम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का कोई सवाल लगाने जा रहे हो और तुम्हारा मन सोच रहा है कहीं यहाँ न्यूटन वाला तो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ओवर सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने फार्मूला पढ़ा है 5, जाहिर सी बात है उसी 5 में कोई लगेगा। अगर तुम पहचान गए 5 में से कौन लगेगा, तो कम से कम सवाल तो हो जाएगा, भले फार्मूला एक बार देखना पड़ जाए रफ में। अब देखो इसमें क्या समझा रहा है, ये है एक्सरसाइज 11.1 है ना, 10वां नंबर सवाल है। जो जो दिया पहले उसको आराम से लिख लो। छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मतलब आर, आर कितना दिया है? ठीक है। और क्या दिया है? सपाट वृत्त मानते हुए उसकी दो क्रमागत तानों के बीच, मतलब वो क्या कह रहा है, इसको सपाट मानो
वैसे छतरी ऐसे गोल रहती है ना, पर सवाल ऐसे करे उसको ऐसे मानो। हमने ऐसे माना, और क्या बोल रहा है कि इसके 8 भाग है ना, ऐसे पूरा कितना होता है 360। तुम्हारे पास मान लो 200 रुपए हैं, और 2 लोगों के बीच में बांटना है, कितना आएगा? 100 आएगा ना। ये तो समझ गए, पर आया कैसे? 200 में 2 का भाग दिया गया तब आया 100। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और 4 लोग हैं, तो कितने कितने रुपए आएंगे? 25। देखो कितना फास्ट कर रहे हो, लेकिन वही चीज यहाँ नहीं कर पाते। 100 लोग हैं, 25 25 कैसे आया? 100 में 4 का भाग दिया था तो 25 आया। वैसे हमको कोण चाहिए, कोण कितना होगा? 360 पूरा होता है, कितने लोग हैं? 8, मतलब 8। 8 कोण बराबर बराबर भागों में, 8 का भाग तो कितनी बार जाएगा? 8 चौके 32, बचा 4, 8 पंचे 40। देखो आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। अब पूरे फार्मूले में आर और थीटा ही लिखा हुआ था, मतलब अब हम सवाल हल कर सकते हैं। पूछा क्या है? वो ये पूछा दो क्रमागत, क्रमागत मतलब दो पास पास जो है, कोई भी दो ले लो क्योंकि सब बराबर है। चलो मान लो मैं ये ही ले लेता हूँ, ये इसको ले लिया। अब समझाने के लिए मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ, बराबर देखते रहो तभी समझ में आएगा। ये बचा, अभी देखो 8 थे, सब बराबर थे, मैंने सब मिटा दिया, एक बचा, यही पूछ भी रहा है। कहाँ ध्यान है? यहाँ देखो, एक बचा, सबका बराबर है, तो हम एक का निकाल लेंगे, वही पूछ भी रहा है कि का बताना है। ये कितना निकल गया? 45 डिग्री। अभी हमने निकाला, 45 आया। ठीक, अब जाकर तुम नकल करके ही बता दो। अभी फार्मूला पढ़ के आए हो, कितने फार्मूले पढ़े? 5। उसमें से कौन वाला है चित्र? नंबर बताओ, पहला है, दूसरा, तीसरा, सब लोग बताने दो। दूसरा ही तो है, दूसरे की जगह दिख रहा है ना, इसका दूसरा वाला फार्मूला लगे। दूसरा फार्मूला क्या था? हाँ, यही फार्मूला लगेगा। फिलहाल जो पूछ रहा है उसको लिख देंगे। क्या पूछ रहा है? क्रमागत, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखो लिखे भले ही है, फार्मूला वही लगेगा। कौन सा फार्मूला? दूसरा वाला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे। अब यहाँ पॉइंट आता है तीसरा, मतलब जो इतना जरूरी बता दिए। 3 पॉइंट होता है, पहला कॉन्सेप्ट समझना जो समझा चुका, दूसरा होता है सवाल समझना, वो भी बता दिया कि क्यों ये फार्मूला लग रहा है, बता दिया। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पे बता क्या काम आता है? नकल करना। सब अब कहोगे नकल करना सिखा रहे हैं, हाँ। अगर तुम नकल करना सीख गए, क्योंकि अब सच में नकल ही करना है। मैंने भी किताब से नकल कर ही तो लिखा है इतना, क्या अपने थोड़ी लिखा हूँ, देख देख के लिखा, पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाया। अभी तुमको दिमाग लगा के नकल करना है, इसी को दोबारा उतारना है, पर इसकी वैल्यू के साथ। गेम खेलते हो, अगर गेम में मान लो तुम्हारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तुम कोई गेम खेल रहे हो, ऐसे मान लो 6 भाग हैं, यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन, यहाँ लिखा हुआ है रेड। गेम की तरह समझना, ये तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ ग्रीन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? रेड। और यहाँ अनगिनत लाखों हजारों यहाँ पे कलर हैं, अलग अलग कलर के, अलग कलर के हैं, ठीक है। और तुमको बोला जा रहा है इसमें से ढूंढ के भरो। तुम जाओगे, रेड ढूंढोगे, अगर मान लो रेड तुमको यहाँ मिला, तो यहाँ क्लिक करके ऐसे भर दोगे कि नहीं? और ग्रीन वाले में क्या येलो भर दोगे क्या? ग्रीन वाला ही भरोगे ना। तो बिल्कुल यही वही गेम खेलना है। ये तुम्हारे क्या है, गेम की तरह देखो। पाई की जगह क्या लिखेंगे? गुणते लगा दो। आर की जगह क्या लिखेंगे? पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 45 कितनी बार लिखेंगे? फिर क्या लगा हुआ है? फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है? थीटा। और थीटा दिया कितना है? यही तो कोण ही तो थीटा है। इसका मतलब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ये क्या लगा है? ये क्या लिखा है? जिसको ये करना आने लगा वो मैथ सीख गया। ये है बहुत सरल, लेकिन आता नहीं किसी को। ऊपर सारी देखो, सारी वैल्यू दी है, नीचे बस उसको पुट करना है। तुमने एकदम ध्यान से देखते हुए सब में रख दिया, अब कुछ नहीं बचा। अब सीधा सॉल्व करो। 3.14 तो नहीं दिया इसमें रखने के लिए, नहीं तो 22/7 रखो। काटो, चलो देखो 45 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। अब कहोगे डायरेक्ट कैसे कर दिए? कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से करो। तो 9 पचे 45, 9 चौके 36, फिर 5 से काटो, कितनी बार में आएगा? उतना ही। मैथ की यही खूबी है, सही करोगे देर लगे लेकिन आएगा वही, बस सही करो हो गया। देखो 8 से डायरेक्ट काटे तो पर आया 8। अब क्या करोगे? देखो 2 से काटो, 2 से काटो कितनी बार? 4 बार। ये 2 से काटो कितना आएगा? 11। ठीक है, अब क्या क्या बचा वो लिख लो, 11 इंटू 45 इंटू 45, और नीचे क्या बता? 7, और इधर क्या बचा? 4। अब यहाँ बात आती है ट्रिक की, जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो और बच्चों की इसको करने में टाइम लगेगा, मैं तुमको करा दूंगा बिना साइड में गुणा की। अब ध्यान सुन लेना ट्रिक कैसे किया जाता है। सब हमने काट दिया, जो अंश में बचा उसको ऊपर लिखा, जो हर में बचा उसको कहाँ लिखा? नीचे। अब ध्यान से करना। अब देखो एक ट्रिक सुन लो, किसी भी संख्या का, जैसे देखो 45 का 45 में ही करना है ना, अगर उसी का उसी में करना है, किनारे 5 लिखा हुआ, इसकी एक ट्रिक होती है। ऊपर देखो तो इसका जवाब तुम लिख दोगे। अगर 25 का 25 में गुणा करेंगे तो पता कितना आएगा? अब ट्रिक सुनो ध्यान से, और सब बच्चे सुनेंगे सब जवाब देंगे, सिंपल सी बात है। अगर तुमको ये और ये सेम दिखे, सेम सेम, और दोनों किनारे क्या लिखा हो? 5, तो बिना सोचे समझे क्या लिख दिया करो? 25। ये जो लिखा है 5 के आगे क्या लिखा है? 2 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से करो, 2 तिहाई 6, उत्तर आ गया। ऐसे गुणा होता है। 35 का 35 में करो, देखो क्या आएगा? 35 इंटू 35, तो बिना सोचे क्या लिख देंगे? 25। 3 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? 4 में। 3 चौके 12, कितना आ गया? 1225। समझ में आया? अब इसका करके दिखा दो। 11 इंटू 45 का 45 में करेंगे क्या आएगा? 25, और 4 पंचे 20, 2025। हाँ 2025 चल भी रहा है। तुम लोग ध्यान यहाँ कम है, क्या उत्तर आ गया उसमें ध्यान चल। चलो ठीक है, समझ के कैसे गुणा हुआ?
देखो गुणा करना नहीं पड़ा कहीं, तुरंत उत्तर यही मैं बताता हूँ कि जो ट्रिक बताई जा रही हो उसको कृपा करके सुन लिया करो और उसको लिख भी लिया करो, और उसको कहाँ लिखना, ट्रिक वाली कॉपी में। समझ गए? आज के बाद अपने क्लास में जाओ, मस्त 65 में 65 गुणा करो, और बच्चे 2 मिनट लगेगा, तुम बस ऐसे कर दो और अपना भी थोड़ा जलवा बिखेर दो क्लास में। 75 का 75 में क्या होगा, कौन कौन बता सकता है? पहले हाथ उठाओ। 75 75 गुणा कर क्या आएगा? चलो तुम बताओ। हाँ 56 25, इतना सरल तो है। कैसे आया 56 25, समझ में आया? 75 50 गुणा कैसे होगा? बिना सोचे समझे क्या लिख दो, 25, और 7 गुणा इसके बाद, वाली 7 के बाद क्या आता है? 7 8 उत्तर। समझ गए? तो ऐसे जानना, अपने क्लास में थोड़ा 2 4 लोगों से मजा ले लेना, है ना? फिर सच चौके कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अब 11 गुणा किसमें करना है? 2025 में। हाँ 2025। कैसे गुणा होगा पता है? कैसे गुणा होगा? इसकी भी ट्रिक होती है। अब फिर इसका भी देख लो। अगर किसी संख्या में 11 गुणा करना हो, तुम लोग मतलब कुछ बता, जाओ सीरियस हो, नहीं मुझे नहीं लग रहा है किसी का ध्यान यहाँ। हाँ देख लो बाहर, जाओ जाओ देख लो। तुम्हारी जगह मैं होता ना, अगर टीचर को इसे पढ़ा रहा है ना, मेरा इधर नजर, तुम देख के क्या ही करो लोग इधर, आपस पता नहीं क्या बात कर रहे हो। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताई जा रही है। अगर 11 में किसी संख्या गुणा करना हो, ऐसे करोगे देर लगेगा कि नहीं? अब तुमको ट्रिक बताता हूँ। वायरस आया था, कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अगर तुम इस संख्या में लगा दिए तो 11 गुणा हो गया। सबसे पहले बीमारी किसको लगेगी? 5 को उतार दो, 5 को 2 में जोड़ कितना आएगा? 2 को 4 में जोड़ कितना आएगा? 2 और 4 6, 4 को 3 जोड़ कितना आएगा? 3 के साथ कोई है क्या? यही गुणा, 11 गुणा करके देख लो, यही आएगा। अब यहाँ करके दिखाओ। सबसे पहले क्या आएगा? 5 5 2 2 0 0 2, ये 2 क्या हो जाएगा? और नीचे क्या आएगा? यही आया है कि नहीं? देखो 11 गुणा करना और ना नहीं पड़ा। दो ट्रिक तुमको अच्छी अच्छी बताई गई, लेकिन जो नोट करेगा उसकी लिस्ट बनाएगा, उसके पास 20 25 ट्रिक जब हो जाएगी तो तेज हो गया। यही ट्रिक नहीं आ रहा है और बच्चे जाकर करेंगे, रफ में गलती भी करेंगे कि हाँ सील ये वो गलती करी हो जाए। बाकी तुमको नहीं आ रहा, तुम ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा? इसको देना है भाग। वैसे उत्तर इतना ही आया होगा। तुम लोग इतना कक्षा 10 में हो ना, तुमको खुद ही परेशान नहीं करना चाहते कि हाँ आ गया। अच्छा इसका मात्रक क्या हो, कोई बता सकता? क्षेत्रफल है। अब बिना मात्रक लिखे बात पूरी होती नहीं है, तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? 2D, इसलिए यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर। समझ गए? ये उत्तर है, कर लो।